अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब रिएक्शन। जैसे कि कुछ दिनों से कस्टर्ड फूड जायका जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ रही हैं। आप सबको पता है जी मैं किसकी बात कर रही हूँ, और थंबनेल देखकर भी आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। इनकी जो बेटी है उज़्मा शेख, वो अपने आप को बहुत ही अच्छा साबित करने में लगी हुई हैं, जबकि कहते हैं कि इंसान की ज़बान एक उसकी पूरी शख्सियत का आईना होता है। वो गुटका गुटका गुटका, हाँ जी, यहाँ पर मैं इब्राहिम फैमिली ब्लॉगर की बात कर रही हूँ, जिनके कमेंट सेक्शन में आकर वो इतनी जिहालत दिखा रही हैं कि कमेंट सेक्शन में आकर वो उन्हें बोलती हैं कि तुम भगौड़ी हो, तुम्हारे अब्बा ऐसे हैं और तुम्हारी अम्मा ऐसी थी, और 50 साल की उम्र में तुम्हारे अब्बा ने बच्चे पैदा किए। तो ये चीज मैं बता दूं कि उज़्मा शेख किसी को भी भगौड़ा कहने से बेहतर है कि आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें। कहते हैं कि एक इंसान होता है, उसके घर में एक खराब होता है, मगर आपके घर में तो पूरा अबा का अबा ही खराब है। आपकी भाभी, उसने लव मैरिज की, उसके घर वालों ने उससे आज तक कोई वास्ता नहीं रखा। आपने एक नॉन मुस्लिम के साथ शादी करी, नॉन मुस्लिम से शादी करने के बाद आपका जुल्म ये देखो कि आपने उसकी माँ से उसके बेटे को छीना। तीसरा, आपकी बहन लिली जो है, आप लोग समझ जाइए मैं जिनी के बारे में ही बात कर रही हूँ। जिनी ने एक शादी करी, 9 साल डेट करा, उसके बाद में जब उनकी शादी कामयाब नहीं हो पाई तो वो डाइवोर्स लेकर 9 साल के रिश्ते को 6 महीने में खत्म करने वाली आपकी वो अपनी खुद की बहन ही है। मुझे एक चीज यहाँ पर ये समझ में नहीं आती कि किसी के अम्मी और अब्बा पर आप पहुंचती हो, जब रिटर्न में इंसान आपको उसका जवाब देता है तो आपके इतनी मिर्चियां लगती हैं कि आप अपने ब्लॉग में आकर इस चीज को बयान करती हो कि फला इंसान इतना खराब है, जबकि आप ये नहीं बताती कि शुरुआत आप करती हैं। जब इंसान आपको रिप्लाई देता है तो उस रिप्लाई को आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। आप दूसरों को गुटखा खाने वाला कहती हैं, दूसरों के अंदर ऐब निकालती हैं, दूसरों के अंदर कमियां निकालती हैं। तो कभी क्या आपने अपने अंदर भी झांक कर देखा है कि आपके अंदर कितनी कमियां हैं? आपके होठ देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि आप कंटिन्यू स्मोकिंग करती हैं। कितने काले आपके होठ हैं, कभी आपने गौर करा? अगर आप किसी पर एक सवाल उठाओगी तो बदले में जब वो इंसान रिप्लाई देगा तो फिर उसको बर्दाश्त करने की ताकत भी आप अपने अंदर रखें। इतनी छोटी मासूम सी बेटी है आपकी, सारा दिन उसके बाल आप खुले रखती हो अपनी ब्लॉगिंग के चक्कर में, और अपने मुंह मियाँ खलीफा बनने के चक्कर में आपसे इतना भी नहीं होता कि उसके बालों में आप रबर भी डाल दें या फिर उसके बालों को आप सुलझा भी दें। और अगर आप जितना ध्यान आप इब्राहिम फैमिली ब्लॉगर पर दे रही हैं कि वो गुटखा खाती है, उसके दांत नीले हैं, उसके दांत पीले हैं, अगर इतना ध्यान आप अपने बच्चों की परवरिश पे दें तो आगे चलकर यही बच्चे आपकी जिंदगी जीने का वाइस बनेंगे, ना कि वो अनमैनर्स रहने के बाद आपकी तरबियत पर सवाल उठाएंगे। एक चीज पर गौर करें आप इनके ब्लॉग में जाकर, कभी भी इनके बच्चे अगर तकिए पर पैर रखते हैं तो ये कभी अपने बच्चों को सही और गलत में फैसला ही नहीं सिखाती हैं, और ना ही ये सही गलत अपने बच्चों को बताती हैं। इनकी लड़की इधर से आती है तो तकिए पर पैर रखती है, उधर से जाती है तो तकिए पर पैर रखती है। आखिर आपके घर में ये चल क्या रहा है? 2.5 लाख सब्सक्राइबर की फैमिली लेने के बावजूद भी इतना बड़बड़ अपने ब्लॉग में बैठकर करती हैं आप, पर आपको ये एहसास तक नहीं कि आप अपने बच्चों की परवरिश करने में बिल्कुल जीरो हैं। अगर कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे की सबसे पहली टीचर होती है, उसका घर सबसे पहला उसका स्कूल होता है, क्योंकि जो वो अपने घर में सीखता है वही वो बाहर जाकर करता है। तो आप इतना सब कुछ कर रही हैं लोगों को गिराने के लिए, और लोगों के ऊपर और उनके करैक्टर पर सवाल भी उठा रही हैं, फिर आप अपने बच्चों को बेहतर परवरिश क्यों नहीं दे रही? क्या आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही बनाना चाहती हैं? और एक चीज ये मैं आज आप सब लोगों से कहती हूँ कि जो अब्बा ब्लॉग में आना पसंद ना करते, जिन अब्बा को सोशल मीडिया पर आना पसंद नहीं है, तो उन अब्बा के बेटे ने लव मैरिज करी, उन अब्बा की बेटी ने क्या नाम लेते हैं
एक नॉन मुस्लिम के साथ शादी करी, उन्हीं अब्बा की दूसरी बेटी ने 9 साल किसी को डेट करने के बाद वापस उससे डाइवोर्स लिया। तो आपके घर में आपके अब्बा की चलती नहीं, या फिर आप चलाना नहीं चाहती? खैर छोड़िए, जाने दीजिए, आप इन बातों को क्या समझेंगी। कहते हैं ना, जब जिसका दुखता है वही दूसरे के दुख का एहसास कर सकता है। पर नाजिया जी, किसी पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में थोड़ा सा आप झांक कर ये देख लें कि आपकी जिंदगी किस तरह की है और किस तरह आपने शादी की, किस तरह आपने घर बसाया, घर बसाने के बाद किस तरह की जिंदगी आप गुजार रही हैं। आप सोशल मीडिया पे कामयाबी को अपनी असल जिंदगी मानती हैं, हम ऐसा नहीं मानते। हम उस जिंदगी को अपनी असल जिंदगी मानते हैं जिस जिंदगी में हमारी जात से कभी किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। आप मुसलमान बनती हैं, मेरी नजर में तो आप नाम की मुसलमान हैं, ना तो आपको सर ढकने का शऊर है, ना आपके घर में कभी मैंने आपको तिलावत करते हुए देखा। नमाज आप ऐसे पढ़ लेती हैं जैसे कि कभी कभी इंसान पान खा लेता, बड़े बूढ़े कहते हैं ना, कभी कभी पान खा लेता है इंसान, इस तरह से आप नमाज पढ़ती हैं। आप अपने बच्चों को ना उठने का अदब और ना बैठने की तमीज सिखा रही हैं, तो फिर कैसी माँ हैं आप? दूसरों पर सवाल, दूसरों के बारे में इंक्वायरी। अरे हम जैसे यूट्यूबर, हम यूट्यूबरों के कितने इन्फॉर्मर आए और कितने चले गए, पर कोई भी इंसान हमें गलत साबित नहीं कर सका। आप भी एक दिन हार थक कर बैठ ही जाओगी, पर गुटखा खाने वाली औरत और ये करने वाली औरत और वो करने वाली औरत कितनी जिलालत दिखा रही हैं, कितनी जलील हो गई हैं आप जो इस तरह की बातें कर रही हैं। और क्यों कर रही हैं? एक रिएक्शन ही तो है। जब आप ये कहती हो कि हम अच्छे हैं, हमें लोग पसंद कर रही हैं, तो फिर आपको डर किस बात का है? हमारे लिए भी यूट्यूब पर बैठकर वीडियो बनी, पर हमने कभी किसी को पलटकर जवाब ही ना दिया। हमने सोचा कि बोल रहा है बोलता रहे, जिस दिन थक जाएगा चुप होकर बैठ जाएगा। पर उसके कमेंट सेक्शन में जाकर के तेरी अम्मा ऐसी थी, तेरा अब्बा ऐसा था, तेरी बहन ऐसी थी, हमने कभी किसी से ना कहा। इसीलिए किसी भी यूट्यूबर को कहने से पहले एक बात अच्छी तरह से सोच लेना कि हम जितने भी यूट्यूबर हैं, ये चीज हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप किसी की अम्मा पे जाएं और आप किसी के अब्बा पे जाएं, और फिर आप उस इंसान के ऊपर सवाल उठा रही हो जिसने अपना धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म में जो औरत कन्वर्ट हुई है। देखिए आप, फिर भी चाहे वो नाम की मुसलमान सही, पर कम से कम वो अपने आदमी के साथ रह रही है, कुछ भी अपने बच्चों को पालने के लिए कर रही है, पर अपने बच्चे पाल रही है ना। और एक आप अपने ऊपर गौर और फिक्र करके देखें कि दूसरों के घर में झांकने से आपको फुर्सत ही नहीं मिलती। तभी तो देखिए, आप अपनी बहन को इज्जत तक के लिए नहीं समझा पाई। ऐसा घराना है आपका, ऐसे आपके अम्मा अब्बा की परवरिश है। अगर किसी पर आप सवाल उठाओगी ना, तो बदले में इंसान आपको जवाब जरूर देगा, और उस जवाब को सुनकर मिर्चियां मत खाया करें आप। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।